लिविंग द लॉ ऑफ वन का नेक्स्ट सत्र जो है वो है खिलाड़ी द्वारा अनुष्ठान का उपयोग। निश्चित रूप से ऐसी कई आत्माएं हैं जो जादुई व्यक्तित्व को स्पष्ट और शुद्ध करने के लिए समूह अनुष्ठान में भाग लेने की इच्छा महसूस नहीं करती हैं। इस इकाई को स्वयं के लिए अनुष्ठान बनाने का अवसर मिलता है और कई मामलों में यह प्रयास अच्छी तरह से सोचा और अच्छी तरह से किया जाता है। कई तीर्थयात्री ऐसे हैं जिनके अनुष्ठान बहुत ही विनम्र सामान्य चीज़ों से संबंधित है। साधारण भोजन में अ, साधारण भोजन में कप ग्लास वगैरह चम्मच इसको सही से रखना, व्यक्तिगत वस्तुओं की स्वच्छता और व्यवस्था, मतलब के घर को साफ रखना, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना और दूसरों से मिलते हैं और उनका सम्मान करते हैं और अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोच में एक सोच के आगे दूसरी सोच और एक इंसान के आगे दूसरे इंसान के बारे में सोचना और प्यार से और सम्मान से सोचना, ये सब उन्हें प्रेम भेजना और सम्मान भेजना और ये सब जो है उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा हो सकती हैं। ये एक तरह से हो सकता है कि उनके लिए एक ध्यान हो, जैसे मेरे लिए है। मेरे लिए घर को ऑर्गेनाइज करना, साफ करना, उसको एक एक चीज़ को अपनी जगह पर रखना, सही जगह पर रखना मेरे लिए मेडिटेशन जैसा है। सफ़ेद जादू के साहित्य में कई समूह अनुष्ठान हैं। पवित्र यूचरिस्ट के अनुष्ठान के अलावा शुद्धिकरण, उपचार और अन्य सेवा उन्मुख उद्देश्यों के लिए भी कुछ अन्य अनुष्ठान हैं। ये अनुष्ठान और श्वेत जादूगरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य अनुष्ठान अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रूप में सदियों से अक्सर दोहराए जाते हैं। मतलब कि बहुत सारे अम, साहित्य में बहुत सारी ऐसे तौर तरीके लिखे हुए हैं, जैसे वेदों में, क्रिश्चियंस में उनके तरीके लिखे होंगे, इस्लाम में उनके तरीके लिखे होंगे कि आप किस तरह से अनुष्ठान करते हैं, कोई रिचुअल करते हैं और कोई जगह को पवित्र करने के लिए, कोई किसी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सबके वाइट मैजिक इस तरह से होते हैं। और ये हजारों सालों से लोग करते आए हैं अपने तरीके से और इनका तौर तरीका ज़्यादातर बदला नहीं है, मंत्र बदले नहीं हैं। अ, हर धर्म के हिसाब से उनके अपने मंत्र और कविताएं, प्रार्थनाएं हो सकती हैं और इसका बार बार किया जाना, इनर प्लेन्स, ओके, ये पुनरावृत्ति और स्थिरता आंतरिक स्तरों से अलग अलग संस्थाओं की भागीदारी को संभव बनाती है जिन्होंने अवतार के दौरान इस अनुष्ठान का उपयोग किया है। मतलब जिन लोगों ने मरने से पहले इन अनुष्ठानों का उपयोग किया है, वो अगर अब भी आ, आसपास हैं हवा में, तो वो एक तरह से इसका हिस्सा बन जाते हैं और इसमें इसका हिस्सा बन जाते हैं, इसमें पार्ट लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ द इन एंटिटीज। जैसे कभी हो सकता है हमारे दादा परदादा ने कुछ किया होगा और आज जब हम उसे करते हैं तो वो अपने इनर प्लेन से या एस्ट्रल प्लेन से इसका हिस्सा हमारे साथ बन सकते हैं। आमतौर पे हम लोग जब करते हैं तो हम उसमें अपने पूर्वजों को शामिल करते हैं। तो ये इसीलिए किया जाता है कि वो कहीं भी हों, उनकी आत्मा का एक हिस्सा उसमें हमारे साथ जुड़ता है और जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतना वो उसमें स्थिरता आती है, मजबूती आती है। खिलाड़ी को पवित्र भोज या मेसोनिक ऑर्डर जैसे अन्य समूह अनुष्ठानों में भाग लेना उपयोगी लग सकता है। मैसोनिक ऑर्डर क्यों लिखा है? जैसे कुछ लोगों के लिए मैसोनिक ऑर्डर हो सकता है। अच्छा, उसे अपने स्वयं के अनुष्ठान बनाने के लिए भी उपयुक्त लग सकता है, जिसका उद्देश्य अपने लक्ष्य की याद को शामिल करने के लिए
अपनी रोजमर्रा की चेतना को लगातार समायोजित करना। मतलब कि मैसोनिक यहाँ पर क्यों लिखा है मैं नहीं जानती, लेकिन मैसोनिक ऑर्डर के लोग जो होते हैं वो एक तरतौर तरीके के अनुष्ठान करते हैं। तो जैसे वो करते हैं वैसे और भी लोग करते हैं, और हो सकता है कि उनका किया हुआ अनुष्ठान उसके अंदर सामने वाला कुछ बदलाव लाना चाह रहा हो, और अपने रोज की दिनचर्या में, अपनी चेतना में, अपनी जो सोच है, जो गोल है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने उस जादुई व्यक्तित्व को और अपनी काबिलियत को, अपने उच्च स्वतः को उसके अंदर वो शामिल करे। फिर रहस्य ऐसे अनुष्ठानों की पुनरावृत्ति, नहीं सॉरी, फिर ऐसे अनुष्ठानों का रहस्य पुनरावृत्ति होता है। ऐसे, एक मिनट, उनके जादुई व्यक्तित्व या उच्च स्वतः के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता का समर्थन और सजीवीकरण करना। फिर ऐसे अनुष्ठानों का रहस्य पुनरावृत्ति और सजीवीकरण करना। इंग्लिश में पढ़ती हूँ। The player may find it useful to take part in Holy Communion or other group rituals such as those of the Masonic Order. He may also find it appropriate to create his own rituals aimed at constantly tuning his everyday consciousness to include remembrance of his goal, to supporting and enlivening his ability to link with his magical personality or higher self. मतलब कि हम, एक एग्जाम्पल है कि हमने अनुष्ठान किया सत्यनारायण का या लक्ष्मी का या गणेश का रिद्धि सिद्धि के लिए, मतलब कि प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे के लिए, या अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी करने के लिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है उसमें हमें लगे कि हाँ ये ऐसा करते थे, पर मुझे इसमें कुछ और ये भी करना है, तो ये उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं, या ये मुझे ज़रूरी नहीं लगता पर ये मुझे ज़रूरी लगता है। और ऐसा करते हुए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जो चीज़ आपने मांगी है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस गोल को अपने दिमाग में रखते हुए अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाते हैं, ताकि वो आपकी उस जादुई व्यक्तित्व और उच्च स्वतः से और आपके गोल से जुड़ते हुए उस चीज़ को आपके ज़िंदगी में आपका मतलब साक्षात्कार हो, मतलब कि मैनिफेस्टेशन हो। जैसे ही खिलाड़ी अपने स्वनिर्मित अनुष्ठानों को दोहराता है, उनका अपना जीवन शुरू हो जाता है, उन अनुष्ठानों का एक अपना जीवन शुरू हो जाता है, और इसलिए वे खिलाड़ी के लिए और भी अधिक प्रभावी संसाधन बन जाते हैं। तो हर इंसान के अलग-अलग हो सकते हैं और होने चाहिए, क्यों नहीं? और जितनी बार उनको दोहराएंगे उतने वे स्ट्रांग होते जाएंगे। यहाँ पर कार्ला कहती है कि मेरे पति और मैंने लगभग चौथाई सदी से भी, चौथाई मतलब 25 साल से भी अधिक समय साथ बिताए समय में अपने निजी रीति रिवाज विकसित किए हैं, अपने रीति रिवाज विकसित किए हैं। हम प्रतिदिन 2 पूजा अवधि साझा करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत में एक सुबह की पूजा होती है, और दिन में अंत में एक गाइया मेडिटेशन। सुबह की भेंट का उद्देश्य हमें दिन भर के लिए विचार देना और पवित्रता की प्रति नई जागरूकता के साथ हमारी दैनिक दिनचर्या की शुरुआत करना है। यहाँ पर गाइया पढ़ के मेरे को एक चीज ध्यान में आई कि अगर धरती को गाइया कहते हैं, अंग्रेज लोग इसे गाइया कहते हैं, हिंदी में उसे जब ट्रांसलेट किया तो गैया हुआ, तो सनातन धर्म में देसी गाय को गैया कहा जाता है, गऊ कहा जाता है। तो उसका ताल्लुक भी तो कहीं ना कहीं हमारे धरती माँ से है। जैसे धरती माँ की पूजा होती है, वैसे उस गाय की भी तो पूजा होनी चाहिए। तो अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो गाय की पूजा जिसकी की जानी चाहिए, उसको उसके शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थ डालना क्या सही है? धरती के अंदर रासायनिक पदार्थ क्या डालना सही है?
उसको उसके साथ गलत तरह का व्यवहार करना क्या सही है? I'll leave you with that thought and move forward. गाया ध्यान का उद्देश्य पृथ्वी पर शांति की कल्पना करना है, हमारे दिलों में प्यार और शांति महसूस करना, और गाइया हमारी धरती माता के प्रति हमारे प्रबंधन को नवीनीकृत करना है। इसके साथ इसके अलावा मैं तुरंत एकांत प्रार्थना अनुष्ठान करती हूँ, मतलब कि साइलेंट मेडिटेशन करती हूँ। और ये 3 पवित्र समय मेरे दिन को धन्य स्मरण के साथ बनाते हैं। तो धन्य स्मरण के साथ मतलब कि ये 3 समय जो हैं वो मेरे दिन को धन्य बनाते हैं, मेरे दिन को धन्य बनाते हैं, मेरी सोच को पवित्र बनाते हैं। हालांकि ऐसे समय में मैं पूरे दिन लय में नहीं रहती हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए आदतें स्थापित कर ली हैं जो इसमें मेरी मदद करती हैं। एक बात के लिए, मतलब शुरुआत के लिए अगर कहा जाए तो मैंने कई ध्वनियों की पहचान की है जो मेरे वातावरण में बार बार आती हैं। पास की ट्रेन की सीटी बजना, टेलीफोन की घंटी, दरवाजे की घंटी की आवाज़, हमारे फायर स्टेशन पर दोपहर की सीटी और भारी उपकरणों के पीछे हटने की आवाज़। जब मैं उनमें से एक ध्वनि सुनती हूँ तो मैं एक क्षण रुकती हूँ और पुष्टि करती हूँ कि मैं अनंत की संतान हूँ और प्रेम से बनी प्राणी हूँ। वाओ, ओके। अपने दिन के शोरों को स्मरण में आह्वान के रूप में पुनः व्यवस्थित करके मैं उस उत्तेजना को समाप्त कर देती हूँ जिसके साथ मैं अन्यथा इन ध्वनियों को सुन सकती थी, और इस क्षणिक आध्यात्मिक अभ्यास में आगे बढ़ने पर एक सुखद भावना को प्रस्थापित कर देती हूँ। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे लिए ये शोर जो होता है, वहां से एम्बुलेंस जा रही है, पुलिस की गाड़ी जा रही है, कोई बाइक का ग्रर ग्रर करके जा रहा है, मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। सुबह सुबह 6 बजे पास में कंस्ट्रक्शन साइट पे हो रहा काम डिस्टर्ब करता है। तो वो कहती है कि वो तो रोज ही होना है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी कोई ऐसी आवाज़ मुझे परेशान करती है, ऐसा मैं समझती हूँ, तो मैं एक पल के लिए रुक के मैं अपने मन में ये धारणा करती हूँ कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और प्रेम से बनी हूँ, और जब मैं प्रेम से बनी हूँ तो फिर कोई भी चीज़ मुझे परेशान नहीं कर सकती। वेरी गुड। और इनको अपने मन से निकालने के लिए मैं या उस वो जो भावना क्रिएट करती हैं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, व्हाटएवर, जो भी हो, उसको अपने मन से निकालने के लिए मैं एक बहुत ही प्यारी ध्वनि अपने मन में सोचती हूँ, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, तोते का उड़ते हुए चूं 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 करके जाना, इस तरह की कोई पानी की कलकलाने की आवाज़, इस तरह की कोई मधुर आवाज़ मैं अपने मन में सोचती हूँ। और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी इस ध्यान अवस्था में, या कुछ भी, मतलब हो सकता है कई बार होता है कि हम लोग मेडिटेशन करने बैठे हैं, घंटी बज गई, वाह! सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है कि इतने डीप ट्रांस में अभी आप जाने ही लगे, टिंग डोंग, और घर में कोई नहीं है दरवाज़ा खोलने के लिए, या फ़ोन को साइलेंट पे रखना भूल गए। पुराने ज़माने में तो लैंडलाइन थी, पर वो साइलेंट पे तो नहीं रख सकते थे, पर रिसीवर उठा के रख सकते थे। पर कभी-कभी ज़रूरी हो कॉल भी हो सकती है, तो उस हिसाब से नहीं किया, तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उस वक़्त अगर आप सोचो कि ठीक है, उसको अटेंड कर लिया और एक बार फिर शांति से बैठ के फिर दोबारा शुरुआत किया, तो ऐसा हो सकता है। कोशिश करके देखते हैं। और टेलीफ़ोन या दरवाज़े की घंटी बजाकर याद दिलाना, मतलब उस आवाज़ से याद दिलाना कि मैं अब जिससे फ़ोन पर बात करने वाली हूँ, जिसका भी फ़ोन आया है, उठाने वाली हूँ,
या दरवाजे की घंटी बजी है तो दरवाजा खोलने वाली हूँ, तो खुद को याद दिलाना कि मैं रचेता से मिलने वाली हूँ, क्योंकि उस इंसान में भी तो रचेता है और मैं अपनी ऊर्जा उस इंसान के साथ साझा करने वाली हूँ। तो संतुलित तरीके से मैं ये कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। तो हर इंसान, हर खिलाड़ी, ये मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड का खिलाड़ी जो है, वो कई बार अपनी ज़िंदगी में इस तरह के आवाज़ का सामना करता होगा और उसे अपने मन में तय कर लेना है कि अगर ऐसा हुआ, तो मैं क्या करूँगा? मुझे करना पड़ेगा ये अभ्यास। ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करता है ज़िंदगी में। इसीलिए शहर से बाहर भागती रहती हूँ मैं। खैर, तो वो कहती है कि ये एक उदाहरण मैंने दिया आपको कि आप अपनी मैजिकल पर्सनालिटी का इस्तेमाल इस तरह के अनुष्ठान के लिए या चीज़ों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे छोटे-मोटे रिचुअल आप अपनी ज़िंदगी में खाते वक़्त, नहाते वक़्त कर सकते हैं। जैसे पहले मैं ऐसा किया करती थी कि जब मैं नहाती थी, तो पानी बाल्टी से नहाती हूँ। मैं आज भी रेन शावर लगा है, पर मैं बाल्टी से नहाती हूँ। तो बाल्टी में कुछ पत्ते, सब्ज़ी जो भी, फूल के पत्तियाँ जो भी डाल के, तो मैं क्या करती थी, अब तब करती थी, अब दोबारा शुरू करूँगी। तब करती थी कि पानी अपने सर पर डालते हुए हर हर गंगे बोला करती थी या ओम नमः शिवाय बोला करती थी। तो आप शावर के नीचे भी खड़े होके ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो एक तरह से आजकल मैं जो करती हूँ वो मैं ये करती हूँ कि मैं ये कहती हूँ, आर्कएंजल माइकल, इस पानी जब मेरे ऊपर से गुजर के मेरे को, मतलब मैं नहाऊं तो मेरी ऊर्जा को साफ करे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो मेरे अंदर या मेरे बाहर हो उसे दूर कर दे। और ये पानी मैं भले ऊपर से डाल रही हूँ, मेरे अंदर तो नहीं जा रहा है, लेकिन जब ये ऊपर से गुजरे तो इस पानी के साथ ईश्वर की रोशनी मेरे क्राउन चक्र से एंटर करती हुई मेरे पूरे शरीर को भर दे। ये मैं कभी-कभी अब भी करती हूँ। तो खाना खाते वक़्त आप प्रार्थना कर सकते हैं। आम तौर पे आजकल साथ में बैठ के खाना कोई नहीं खाता। तो अगर ये मुमकिन हो सके कि सभी साथ में बैठ के खाना खाएँ, तो सनातन धर्म में खाना रसोई में बैठ के, ज़मीन पर बैठ के खाया जाता था। गरम-गरम बन रहा है और जैसे ही बना वैसे ही सबको बुलाया, सब लोग नीचे बैठे, प्रार्थना की और अपना 2 बूंद पानी धरती माता को दिया, 2 कण खाने के धरती माँ को दिए और उसके बाद खाना खाते थे। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो जिनके घरों में कलेश होता है, वो ऐसा ट्राई कर सकते हैं। इसी वजह से डाइनिंग रूम नहीं होता था, लेकिन रसोई बहुत बड़ी होती थी। और अंग्रेजों के घरों में डाइनिंग टेबल आम तौर पे रसोई के अंदर ही बना होता है। बहुत आजकल के नए घरों में बाहर होता है या जुड़ा हुआ होता है, लेकिन डाइनिंग रूम रसोई से एक तरह से दीवार नहीं होती बीच में, थोड़ा सा अलग, लेकिन वहीं होता है और सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। 1 मिनट। तो उसके अलावा वो कहती है कि जब आप जानवरों को, सब्जियों को, फलों को जब आप खा रहे हैं, जानवर मतलब आप उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी ताकि आप खा सकें। अ, और वो कहती है कि मैंने अपने नल के ऊपर छोटे-छोटे लेबल लगा रखे हैं थैंक यू के, कि पानी देने के लिए आपका शुक्रिया। और वो कहती है कि जब मैं खाना खाती हूँ और खाने के लिए टेबल सजाती हूँ, तो
चम्मच, कांटा, छुरी, प्लेट, हर चीज़ को, नैपकिन वगैरह, हर चीज़ को मैं ठीक से लगाना पसंद करती हूँ, ताकि खाने में और खाना लगाने में जल्दबाजी ना हो। उसका भी एक उसमें भी एक पवित्रता होनी चाहिए। जब मैं नहाती हूँ तो मैं पानी को शुक्रिया कहती हूँ और एंजल्स को बुलाती हूँ ताकि मेरा उपचार उस पानी से नहाते वक्त हो। और वो कहती है कि मेरा जिम, जो मेरा पति है, कार्ला का पति जिम, जो अब भी हैं, गॉड ब्लेस हिज सोल एंड मे ही हैव अ लॉन्ग लाइफ, उनके जिंदगी में हर चीज में वो एक तरीके से करते हैं, मतलब रिचुअलिस्टिक पर्सन है, हर चीज में उनका एक अनुष्ठान। अ, अब रिचुअल का मतलब अनुष्ठान है, लेकिन रिचुअल के मतलब और भी बहुत होते हैं इंग्लिश में। मतलब हर चीज को नियम और तरीके से करना। तो वो कहते हैं कि वो कहती है कि वो बहुत बिजी हैं और बहुत मेहनती हैं। तो वो जब बाहर गार्डन की घास काटते हैं, तो वो एक उनका एक लय होता है चीज को करने का, और तरीका होता है, उसको अपने तरीके से करते हैं। जैसे घर का कचरा भी बाहर रखना है, या घास में से जंगली कुछ घास वगैरह चीजें निकालनी है, दीवार बनानी है, तो वहां पर तो लोग आमतौर पे ये सारी चीजें खुद करते हैं। तो सारी चीजों में उनका एक लय है, एक तरीका है करने का, जैसे ड्राइव करते वक्त भी या कुछ भी। और और वो कहती है इस तरह से उनकी तौर तरीके करने के काम में, उनका काम उनके लिए एक नृत्य हो जाता है, और उसमें एक मजा, एक पवित्रता होती है। हमारे घर में जब लोग आते हैं तो हमारे घर की साफ सफाई पर हमारे घर की साफ सफाई पर कमेंट करते हैं कि तुम्हारा घर बड़ा साफ है, आपका फर्नीचर, आपकी चीजें पुरानी हैं लेकिन अपनी जगह पर है, गंदी नहीं है। और जिम और मैं ये महसूस करते हैं कि हर चीज के अंदर ईश्वर है, तो हर चीज को साफ तरीके से और सही तरीके से संभाला जाए, उसे रखा जाए, तो वो हमारी जिंदगी और हमारे मैजिकल पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाती हैं। आगे वो कहती है कि साफ सफाई करना, कपड़े धोना, इन सब चीजें, मतलब तब तो मशीन्स मेरे ख्याल से नहीं होती थी, या पता नहीं अमेरिका में होती होंगी। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को जब हम जानकारी में, अपनी चेतना में करते हैं और पूरे ध्यान से करते हैं, जैसे कुछ भी करते वक्त एक छोटा सा वहां पर उसको पूरा ध्यान पूरा वहां होना चाहिए। ये नहीं कि कर रहे हो काम करने के लिए और दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो नहीं। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो हर चीज हमारा हिस्सा बन जाती है, और हर चीज आ, इस तरह से की जा सकती है, बड़े प्यार से और आराम से और शांति से, कि किसी को बताने की या शोर मचाने की जरूरत नहीं है, शो करने की जरूरत नहीं, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ये सारा काम हमें अपने दिमाग से करना है, अपने दिल से करना है। और ये काम जब हम अपने ध्यान से करते हैं, उस काम करने में भी ध्यान लगा देते हैं। जैसे जब आप कलर करते हो, पेंटिंग करते हो, तो आप ऐसे ही करने के लिए करोगे तो वो तो कलर तो कहीं का कहीं चला जाएगा। लेकिन जब आप ध्यान से करोगे, प्यार से करोगे, तो आपका पूरा फोकस उसके अंदर होगा। वो अपने आप में एक मेडिटेशन है। जब आप गाना गाते हो, संगीत इंजॉय करते हो, तो आप गाना गा रहे हो तो गाने के लिए नहीं गाना है कि मतलब ऐसे ही, हाँ ठीक है गाना पसंद है तो गा दिया, कि तो कौन सा गाना, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहे कोई गाने, जमाना हो गया गाने सुने। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं ऐसे नहीं गाना है। सुर और ताल के साथ जब आप गाते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जो मैं गाना गा रही हूँ, क्या मेरा सुर और ताल सही है, कहीं उल्टा सीधा तो नहीं जा रहा है, राग बसंती की जगह राग मल्हार तो नहीं हो रहा है। तो जब मैं मस्ती में होती हूँ ना, तो मैं थोड़ी
वो बिहार यूपी की एक्सेंट में बात करना पसंद करती हूँ। तो गाना भी ऐसे भोजपुरी फिल्में होती है ना, मजा आता है बड़ा। तो जोक हो जाता है, मतलब मैं उनकी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन डिफरेंट है तो मजा आता है कभी कभी। तो वो कहती है कि ये हमारी हमारा चुनाव है, ये हम चुनते हैं एक खिलाड़ी के नाते कि हम अपने एक एक मिनट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम आध्यात्मिक तौर पर उन्नति करना चाहते हैं इस धरती के ऊपर, तो हम अपने समय को टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो कैसे करते हैं। क्या आप समय से उठते हो? क्या आप समय से खाना खाते हो? क्या अगर आपको मालूम है कि इस दिन आज मेरा ये एक्स्ट्रा काम है, तो जल्दी उठ के अपने अपने पर्सनल सारे काम सही कर लेते हो? सुबह जल्दी उठना है तो क्या रात को जल्दी सोते हो? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कितना भी कहो कि टाइम एक माया है या माया जाल का हिस्सा है, लेकिन टाइम तो है आपके लिए। वही 24 घंटे ही हैं, वो 48 नहीं बन जाएंगे अगर आप रात के 2 बजे तक जागे रहे तो। और आपको इस धरती के ऊपर अपनी जिंदगी का एक लय बनाना है। तो चाहे वो, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो सोते सुबह 7 बजे हैं और शाम को 4 बजे उठते हैं, वो उनकी सालों से दिनचर्या है और उसके हिसाब से वो खाते हैं पीते हैं जो भी करते हैं, लेकिन उनका एक रूटीन बना हुआ है कि ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, और फोन को ऑफ रखना है, और सबको पता है कि इसका ये रूटीन है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ मैं जिनका ये रूटीन है, खुश है अपनी जिंदगी में, उनका काम ऐसा है। आगे वो कहती है कि हर इंसान, हर खिलाड़ी आ, अपने लिए जो उनके लिए पवित्र हैं चीजें, वो चुनता है कि मेरे लिए क्या चीजें पवित्र हैं और किसमें मुझे पवित्रता दिखती है। जैसे मेरे लिए, मुझे मेरे फूलों में पवित्रता दिखती है, मुझे मेरे क्रिस्टल्स में पवित्रता दिखती है, मुझे मेरी माँ में पवित्रता दिखती है, मेरे शिव में पवित्रता दिखती है। मेरे लिए ये पवित्र हैं, ये बहुत सुंदर हैं, और इनको साफ करना, इनको तरीके से रखना, इनको सही जगह पर रखना, इनको सजाना, ये जरा सा भी इधर से उधर, मतलब मेरे लिए वो, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को उसमें ईश्वर महसूस होता है। मेरे लिए ऐसा मुझे लगता है कि ये मेरे एंजल्स हैं, तो इन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। ये मेरे क्रिस्टल्स हैं, हजारों साल हैं, सालों से हैं ये, तो कितने बुजुर्ग हैं, तो इनको जो सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो प्यार करती हूँ, तो मैं तो जिससे प्यार करती हूँ उसको सम्मान देती हूँ। और अगर किसी को सम्मान नहीं मिलता तो समझ लो, तो इन चीजों में एक आनंद उठाने की जरूरत है, खुशी ढूंढने की जरूरत है। और जिस चीज में आपको खुशी नहीं मिलती है, कभी भी नहीं मिलती, कोशिश करने के बाद वो काम करना छोड़ दो। मुझसे नहीं होता, सिंपल सी बात है। मैं कल ही किसी को बता रही थी, मैं जॉब करती थी शादी से पहले, तो हाँ, 18 साल की थी शायद, या 17 की थी, पता नहीं। तो कोर्स खत्म ही किया था और ऐसे ही टाइम पास के लिए पेपर में ऐड देखा और जॉब ले लिया। वो 4 जवान लड़के थे, एक मैरिड था, एक डिवोर्स था और 2 कुंवारे थे। तो कर ली जॉब, तो 3 के साथ मेरा आमतौर पे लेना देना होता था, चौथे का तो सिर्फ वो जगह उसकी थी तो उसको पार्टनर बनाया था। तो एक दिन वो चौथे ने मुझे बुला के बोला, जाओ जाके सकारी भंडार में जाके वहां जितनी आइटम्स हैं सबके नाम और प्राइस लिख कर लेके आओ। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं ऑफिस में काम करती हूँ, कंप्यूटर की कंपनी में काम करती हूँ, दिस इज नॉट माई जॉब। तो मैंने बाकी के पार्टनर से आके पूछा कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे को क्यों भेजा जा रहा है। तो बोले अब क्या करें, जगह उसकी है, निकाल देगा हमें, अब उसने तेको बोला है तो प्लीज कर ले। मैंने बोला ठीक है, सिर्फ आपके कहने पे कर रही हूँ, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगी। मैंने कोशिश की उनके लिए कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो
एक सर्विस के नाते उनके लिए, उसके लिए नहीं कि चलो मैं कराती हूँ। गई, मुझसे जितना हुआ किया। फिर दोपहर, गर्मियों की दोपहर, और मेरे को चढ़ गया गुस्सा। मैंने बोला, धूल मिट्टी से भरी भरा हुआ था सकारी भंडार कुलाबा का। मैंने कहा मुझसे नहीं होता। मैंने टैक्सी की, वापस आई, टैक्सी का बिल रखा, फाइल को पटका। मैंने कहा मुझसे जितना हुआ मैंने कर दिया, आज के बाद नहीं करूंगी। और मैं गई और मैंने कहा मैं इस्तीफा दे रही हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करने वाली। कहते नहीं 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 नहीं, तू इस्तीफा मत दे, आज के बाद हम देख ध्यान रखेंगे कि तुझे ऐसे काम के लिए ना भेजा जाए। मुझसे जितना हुआ मैंने किया। आगे नहीं करना है तो नहीं करना है। वैसे भी 1 महीने में जॉब छोड़ के चली गई, मेरी माँ निकाल के ले गई मुझे वहां से। तो जो काम अच्छा लगता है करो। अब सारा दिन मुझे साफ सफाई करनी बड़ी अच्छी लगती है। मैं माँ के घर जाती हूँ, उधर भी कर देती हूँ, बहन के घर जाती हूँ, उधर भी कर देती हूँ। तो मैं ऑफिस में बैठी थी खाली, कुछ काम नहीं था, तो मैंने वहाँ की सारी अलमारियां अंदर से साफ कर दी, बॉस का ड्रॉ साफ कर दिया, सब कर दिया। और वो सब आए ना तो बहुत हैरान हुई, और मैं खुश थी, मजे में थी, आई वॉज एंजॉइंग इट। तो वो बड़े खुश हुए आज तक। मतलब मैं तो टच में हूं उनके, आज तक वो याद करते हैं कि गिन्नी वो जो तूने किया था ना, मतलब तू हमारे पास जॉब छोड़ के क्यों गई, आज अगर मैं कंटिन्यू किया होता तो मैं शायद वहां की सीईओ होती। तो वो कहते हैं, आज भी याद करते हैं। और मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे चीजों को सुंदर और साफ तरीके से रखना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे अपने आसपास सुंदरता पसंद है, सफाई पसंद है। तो मुझे मजा आता है, पेंट करने में मजा आता है, गाने सुनने में और गाने में मजा आता है, डांस करने में मजा आता है। तो मैं करती हूँ तो मजे से करती हूँ। और नहीं मूड है ना तो बस कोई कुंभकर्ण रावण भी आके मेरे से नहीं करवा सकता, सिंपल। तो फिर वो आगे कहती है कि आपने अपनी चेतना में कोई काम करने के लिए अगर कोई ट्रिगर, जैसे कि चुना है कि ऐसा होगा तो मैं ये काम करूंगी। जैसे कि उसने कहा, कार्ला ने इससे पहले, कि घंटी बजती थी तो मैं ऐसा करती थी, फोन की घंटी बजती थी तो मैं ऐसा करती थी। तो इस तरह से अगर आपने अपने लिए कोई ट्रिगर चुना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ कि सुबह 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे मुझे ऐसा लगता था कि दरवाजे की घंटी बज रही। अब वो एक्चुअली कोई तो आता था, पता नहीं कौन आता था मुझे उठाने के, उठ के बैठ के मेडिटेशन कर। तो लॉ ऑफ वन शुरू होने के बाद मेरे को ध्यान में आया और मैं उठ के बैठ के मेडिटेशन करने लगी, लेकिन अब भी कई बार मैं भूल जाती हूँ। तो जब घंटी की आवाज सुनाई देती है तो मैं सोचती थी कि कौन आया, मैं देखती थी कोई भी नहीं है, तो मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती थी। उसके बाद वो घंटी की आवाज एक, बहुत दिनों से नहीं हुई थी, अब आज सुबह 6 बजे घंटी की आवाज बजी। मैंने कहा मेरा बेटा तो रात को आ गया होगा, देखा तो वो तो सो रहा है। मैंने कहा अच्छा, ये रहा है लगता है मेरी घंटी बजाने के, उठ जा अब बहुत टाइम हो गया, मेडिटेशन करने बैठ जा। मैं चुप करके अपना आई और अपने हॉल में बैठा और मेडिटेशन करने बैठ गई। तो वो मेरे लिए सुबह के वक्त जो घंटी बजती है, वो मेरे लिए ट्रिगर है कि घंटी बजी, कोई तो नहीं आएगा सुबह 5 बजे, 6 बजे, वो मेरा मेडिटेशन का टाइम है, मुझे याद दिलाने आ गए। अब मेडिटेशन तो मैं वैसे भी करती हूँ, 8 बजे उठ के कर लेती हूँ, 9 बजे उठ के कर लेती हूँ। तो अगर वो 5-6 बजे आए हैं या घंटी बजी है, कोई तो आया है ना बजाने, घंटी तो बजी है, मेरे दिमाग में बजी, असल में बजी कि नहीं पता नहीं। तो इसका मतलब कि कोई वजह होगी, मे बी उस समय ऊर्जा धरती की कुछ खास होगी, कुछ होगा, राम जाने क्या, वो जाने उनकी वजह। मेरा काम है मेडिटेशन करना, घंटी बज गई बैठ जाओ मेडिटेशन करने। तो इस तरह से अगर आपने कोई अपने लिए ट्रिगर ढूंढा है, कि जैसे मेरे लिए एक और ट्रिगर है, मुझे जब किसी चीज पे बहुत गुस्सा आता है ना और बुरा लगता है, मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ। मतलब उस वक्त नहीं, मतलब कि कहीं पर भी हो तो वहां नहीं, घर आके वापस अपने कमरे में बैठ के मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ। और मेडिटेशन में उसको एनालाइज करती हूँ कि मुझे बुरा क्यों लगा, क्या है मेरे अंदर ऐसा जिसकी वजह से मुझे ये बुरा लगा या गुस्सा आया या कुछ भी हुआ। तो
अगर मेरे अभी जैसे 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ कि किसी अच्छी चीज की वजह से मेरे अंदर कुछ भावनाएं कुछ हुई, इमोशंस फील किए मैंने, बहुत स्ट्रांग इमोशंस। और मैं सोचती थी कि वो स्ट्रांग इमोशंस तो अब मेरे अंदर मैं खत्म कर चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने वो दोबारा महसूस किए जिस भी वजह से, मैंने कहा क्यों अब आज तक और अब भी इतने समय बाद इतने स्ट्रांग इमोशंस मेरे अंदर क्यों हैं। बैठो सोचो, इसका कुछ करना है। तो आई एम स्टिल प्रोसेसिंग इट। मैं अब भी उस बारे में सोचती हूँ, नहाते वक्त, काम करते वक्त, कुछ भी करते वक्त वो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि कहाँ से आ रहा है ये, क्यों आ रहा है ये, और इसका क्या करना है। तो वो एक ट्रिगर हो सकता है आपके कुछ इस तरह का कुछ करने वाला कि मतलब कि मेडिटेशन करना है, कॉन्टेम्पलेट करना है, सोचना है, या अपने आप का उपचार करना है, क्या करना है। तो इस तरह से आप अपने ट्रिगर्स सेट कर सकते हैं, और ऐसे जैसे आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी मिठास से भर जाएगी। और जब आपके मन में, आपके दिल में, आपकी जिंदगी में ये मिठास भर जाएगी, तो आपका दिल जो है खिलाड़ी का, वो समझ लो कि पूरी तरह से खुल चुका है। आपके दिल के अंदर के कमरे में आप पहुंच चुके हो। और ये जो है, ये आपका वो रिचुअल्स करना, आवाहन करना और उच्च स्वतः का आवाहन करना, ये बहुत जल्दी होने लगेगा। ये हुआ था मेरे साथ 2021 में हुआ था। ओ हो, आई वॉज इन अनदर वर्ल्ड। पता नहीं मेरी तो क्या ही कुंडलिनी जागृत हो गई थी। और मैं मतलब सोचती थी और ऐसे होता था, ऐसे मेडिटेशन भी करती थी और सब कुछ करती थी और ऐसे चीजें होती थी, और आई वॉज इन टोटल ब्लिस। तो कोई कुछ भी करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गाली दे के चले जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ मेरी बात माने ना माने, कैसा भी, हाँ ठीक है चल, कोई नहीं। आई वॉज इन टोटल ब्लिस। बहुत ही प्यारी जगह थी वो मेरी जिंदगी, बहुत समय बड़ा प्यारा था। फिर मैं बीमार पड़ गई और फिर सब सत्यानाश हो गया। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसका अगला चैप्टर है चैनलिंग के बारे में, क्योंकि चैनलिंग का इन चीज़ों से ताल्लुक है। तो चैनलिंग, और चैनलिंग करते वक्त नकारात्मक साइकिक अटैक्स होना वगैरह वगैरह, तो ये आगे के छोटे मोटे 2-3 चैप्टर्स हैं। आई क्विकली फिनिश इट टुडे।